हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेके नेशनल न्यूज मुंबई। जेके नेशनल न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं आप सबकी फ्रेंड मैविश। आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। है पुलिस से मिलकर और जो है ना मेरे लड़के का 10वीं का एग्ज़ाम था 6 तारीख को, फाइनल 15वीं का। उसमें जो है ना पुलिस वाले मिलकर और जाकिर, जमाल, फैजान, सिद्दीकी ये लोग मिलकर मेरे बेटे को नाजायज केस में फंसाए हैं। मेरे लड़के का नाम शहबाज अहमद अब्दुल कयूम शेख है। देख लो। हाँ, कहना है कि जिस तरह यहाँ पे दिन सवेरे रात जिस तरह यहाँ का जो नशा होता है, जैसे कि चरस गांजा लोग जगह जगह पे कोने कोने पे जो बिक्री हो रहा है, उसका आप उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि लकीली असलम शेख जो यहाँ के विधायक है उनको अभी पालक मंत्री बनाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान ने, अल्लाह ने एक मौका दिया है तो उस मौका का वो पूरा उपयोग करके ये सारी चीज़ों को रोकने का उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम पर जिस प्रकार से भी कठोर कार्रवाई असलम भाई अगर करते हैं तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। सर, और बीच में एक केस हुआ था जिसमें एक 6-7 लोग जख्मी हुए थे बहुत बुरी हालत में, और उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? उसके बारे में जो अभी तक मैंने बात बताया उसके बारे में ही बताया कि पुलिस ने कम से कम वो पर्टिकुलर केस में समाधानकारक कार्रवाई अभी तक की है। जो थोड़ा बहुत बचा है वो आगे उन्होंने करने का आश्वासन हमको दिया है। आम ड्रग्स माफिया लोग जिंदा जो रास्ते पे आकर बेच रही है, तो उन पर किस तरीके से आप रोक लाएंगे? मैंने आपको बताया कि मेरी आवाज़ आपके टीवी के माध्यम से असलम भाई अगर सुनते हैं तो पालक मंत्री बने हैं, वो तुरंत उसके पर कार्रवाई करे। गुंडों पर, बदमाशों पर पार्टी कौन सा है ये हम देखेंगे नहीं। अगर असलम भाई कार्रवाई करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में रहेगी। और मेरा आपसे पर्सनल एक निवेदन ये है कि मेरा बाइट पूरा होते ही आप असलम भाई का जाकर बाइट ले लो। इसके बारे में जनता को मालूम पड़ने दो उनके मन में क्या है करके। स्टेशन के अंदर ऐसा ही लोगों का आरोप रहा है। मैं किसकी कार्यकर्ता, आजकल तो हमारे ही कार्यकर्ताओं पर केस हो रहे हैं। किस कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं आप? आपको खुद मालूम जिस मुद्दे के लिए जिस कार्यकर्ता के खिलाफ केस किया है वो आदमी केस करने वाला एक हैबिचुअल क्रिमिनल है। पहले से वो बहुत बड़ा अपराधी है। खुद के बाप को मारने की उसके ऊपर केस है। मंदिर के पीछे की जो खोली अवैध रूप से उसने मंदिर की खोली कब्जा किया है। इसलिए हमने पुलिस को कहा कि जब ऐसे क्रिमिनल लोग, अपराधी लोग, शातिर अपराधी आपके यहाँ FIR करने के लिए आते हैं तो आप पहले उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए और उनके कंप्लेन में कितनी सच्चाई है वह सब करने के बाद ही कोई केस लीजिए। क्योंकि सामान्य आदमी, सामान्य नागरिक को जब ऐसे लोग फंसाएंगे तो पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। आप ये क्या समझते? अभी इन्होंने अभी बताया हमारे सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी को। अभी इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसमें कुछ लिखा पढ़ी की है, लेकिन उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप पूरी जानकारी आज दीजिए। आपके लड़के की परीक्षा का डेट होगा तो वो करेंगे, नहीं तो वाइस चांसलर तक जाएंगे कि इस लड़के के स्पेशल परीक्षा आप लो। इस तरह से कोई किसी को हम तकलीफ में, मालोनी में रहने नहीं देंगे। और क्या कहना चाहेंगे, क्या बात हुई पुलिस से और क्या आश्वासन मिला? देखिए, जहाँ तक मालोनी का सवाल है, हमारे जो कार्यकर्ता जो अनऑथराइज काम है, जो खाड़ी की ज़मीन है, जो कलेक्टर की ज़मीन है, उसके ऊपर अनऑथराइज कोई झोपड़े बनाता है, जो ड्रग्स माफिया है, चरस गांजा बेचते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई हमारा कार्यकर्ता आवाज़ उठाता है तो उसको इस तरह षड्यंत्र किया जाता है कि पुलिस भी कभी कभी मजबूर हो जाती है और हमारे कार्यकर्ता के ऊपर झूठे केस बनाने का ये जो सिलसिला चालू है, इसके खिलाफ आज हमने पुलिस से निवेदन किया। हमारे खासदार, हमारे सब आमदार यहाँ मुलाकात की और साथ ही साथ पिछले 10-12 दिन पहले जो जूलियसवाड़ी में एक वहाँ के लोकल रहिवासी थे, वो कोई हमारे पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन एक जागरूक
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तहत हमने वो आवाज़ उठाई है कि 7 जनों को तलवार से मारा गया और कई प्रकार के उनके सिर पे टाके आए, और उसमें जो 307 कलम लेना चाहिए था, 506 पार्ट 2 लेना चाहिए था, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई और वो कलम पुलिस ने लगा के उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पे ये आरोप लगा है, उस केस वापस हुआ है, क्या आश्वासन दिया? देखिए, एक बेबुनियाद और झूठा आरोप हमारा कार्यकर्ता के ऊपर लगाया गया है। एक 3 साल के बच्ची को हाथ लगाया और इस तरह के झूठे स्टेटमेंट एक माँ और बाप देते हैं, दूसरा कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करता है, और वो जो कंप्लेंट करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर खुद ड्रग्स और गांजा की कंप्लेंट है, एफआईआर रजिस्टर है, और उसके आजू बाजू के रहवासियों ने जो सरकारी ज़मीन वो हड़पना चाहता है, वहाँ 10-12 झोपड़े बनाए हैं, उसके खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेंट दिया है। जो भी कंप्लेन उन्होंने झोपड़े बनाए उसके खिलाफ कंप्लेंट देने के बाद वो आरोपी यहाँ के जो भू माफिया है उसको साथ में लेके, मैं खुला नाम लेके भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को साथ में लेके एक षड्यंत्र बना के हमारे कार्यकर्ता को फंसाने की कोशिश की, और उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिद्धार्थ जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरे हिसाब से ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी बातें कह दी है। मैं एक ही बोलूँगा, जिस समाज में अच्छे काम करने वाले का आदर नहीं होता और बुरे काम करने वालों को शासन नहीं होता, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो समाज आगे नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है मालवनी में वही तकलीफ़ है। यहाँ पर जो बुरा काम करता है, अनऑथोराइज काम करता है, लोगों को तकलीफ़ देने वाला काम करता है, उसके ऊपर सही कार्रवाई होती नहीं, सही वक्त पे नहीं होती, और वो होनी चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए थे। जैसा अभी सुनील जी ने कहा कि जिन व्यक्ति ने जिनको अभी जुलसवाड़ी में जो हमला हुआ वो कि बीजेपी के व्यक्ति के ऊपर नहीं हुआ, तो साधारण लोग थे, और जो गांजा का धंधा करता है और खुद का गांजे के ऊपर पुलिस जब उनके ऊपर कार्रवाई करनी जाती है तो दूसरे घरों में छुपाता है, तो वो छुपाओ मत, ये बात कही गई थी। यानी गलत काम करने वालों को रोका गया था, तो उसको असामाजिक तत्व मारने के बाद में, और उस असामाजिक तत्व के 50 से 60 घर अनऑथोराइज है, इसके ऊपर पंचनामा है, कलेक्टर का पूरा पेपर वर्क है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए हम आए हैं कि पुलिस हो, बीएमसी हो और महाराष्ट्र शासन है, कलेक्टर है, इन सब ने मिलकर अपनी भूमिका पर आना चाहिए। और स्पेशली मालवनी में जो ड्रग्स का एक आतंक है, आज कितने माएँ परेशान है कि मेरा बच्चा बाहर जाके गलत लोगों के व्यवहार में जुड़ाता है। कितने मैदान और बगीचा आप शाम को देखें तो ये ड्रग्स के चपेट में आ गए, तो उससे मालवनी को मुक्त करना चाहिए। आप उसके ऊपर कार्रवाई करो, एक पूरा क्रैश कोर्स कैश एक्शन ड्रग्स के विरुद्ध में होना चाहिए। यही मांग लेकर सांसद जी के नेतृत्व में, आमदार जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हैं, और पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि वो करेंगे। अगर आने वाले दिनों में स्ट्रिक्ट एक्शन अगर ज़मीन पे नहीं देखी तो जब तक वो नहीं होगा हमारी ही कार्रवाई चालू रहेगी। दूसरा वीडियो करो, क्या शिकायत है आप बताइए। हमारे आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।